हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे कल वाला जो हम लोगों ने वीडियो में बात किया था उसके आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कल हम लोगों ने जो है इन सब चीज़ों को पढ़ा था जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से आज हमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलना है कि आखिर कौन सा मेटल जो है वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को आज बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से ये वीडियो आपको मिल रहा है इस तरीके से वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक हमारा जो होने वाला है, रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो सोडियम का हो जाता है Na और पोटेशियम का हो जाता है K। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोडियम का क्या हो गया Na और पोटेशियम का हो गया K हो गया। ठीक है, सोडियम का आपका हो जाता है Na और पोटेशियम का क्या हो जाता है K हो जाता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है जो हम लिख करके आपको समझाएंगे। तो सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ कोल्ड वाटर। ठीक है बेटा, जो ये आपका सोडियम हो जाता है और ये जो आपका पोटेशियम हो जाता है, ये क्या करते हैं, ये जो है कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिवली मीन्स बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। जब इनको आप ठंडे पानी से मिलाओगे तो ये एकदम से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे और उसमें हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, अब देखिए दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। हमने क्या बताया, इसको एक्सप्लोसिवली कहने का मेन रीज़न क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो है हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है। ठीक है, और फिर कहा गया एंड द हीट रिलीज्ड इग्नाइट्स द हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे जो है आप जानते हो कि मेटल जब जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस को भी निकालेंगे। अब ये क्या करते हैं, जब जो है सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बना बेटा, उस हाइड्रोजन को ये क्या करता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, हीट तो निकला ही निकला, हीट इतना अधिक मात्रा में निकलता है कि ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, इग्नाइट कर देता है। ठीक है, बहुत ही तुरंत जो है क्या कर रहा है, जल्दी से क्या कर रहा है, इग्नाइट कर दे रहा है, मतलब कि गर्म कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब आप जान रहे हैं कि मेटल जो होते हैं, मेटल प्लस H2O आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। आपका सोडियम हो जाता है, क्या हो जाता है, सोडियम हो जाता है, सोडियम, और हमने यहाँ पे क्या लिख रहा है, सोडियम ही आपका, और यहाँ पे लिख रखा है हमने वाटर को लिख रखा है। अब जो है क्या चीज़ बन रहा है आपका, देख रहे हो, आपका NaOH बन जा रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस जो होती है यहाँ पे बनती है या निकलती है कह सकते हैं आप। साथ ही साथ क्या निकल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये तो आपका बेटा पहला वाला था, ये आपका दूसरा वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, पोटेशियम ले लिया, साथ में हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा, वाटर तो बनने वाला नहीं है और हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, 2Na लिखा हुआ है, यहाँ पे 2K लिखा हुआ है, लेकिन इधर तो आपको Na के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए दोस्तों बड़ा ही आसान होता है। तो ये देखो यहाँ पे सोडियम आखिर कैसा था, ये सॉलिड था, ये भी आप लिख सकते हैं। वाटर आपका कैसा था, ये लिक्विड था, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा बनता है, ये आपका एक्वस बनता है। कैसा बनता है बेटा, एक्वस बनता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है कैसी बनती है, गैस ही है। ठीक है, अब देखो भाई हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग दूसरा पेन यूज कर लेंगे, क्योंकि कलर जो है थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 2Na, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 2Na लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका 2Na हो गया। अब देखिए, अब 2Na लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 आपके पास आ जा रहा है, लेकिन
ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देखो 2 है, तो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है। कहेंगे कैसे भाई, तो देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन ये वाला और 2 हाइड्रोजन ये वाला आपका हाइड्रोजन हो जाता है 4, सोडियम 2 यहाँ पे, सोडियम 2 यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2। ठीक है, ये हो जा रहा है आपका बैलेंस। अब दूसरा वाला भी ऐसे हम लोग कर लेते हैं इसको बैलेंस। अब देखो भाई यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो सिंपली आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, और यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको यूज कर लेना है, यहाँ पे भी आपको 2 लिख देना है, सेम आपका दोनों एक तरीके से हो जाएगा। अब देखो भाई कुछ फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो है आपका 60 में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सोडियम होते हैं और पोटेशियम होते हैं, क्या क्या बेटा, सोडियम और पोटेशियम, इनको क्या किया गया, आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इनको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दे कैन इजिली कैच फायर इवन व्हेन इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, जैसे ही ये बेटा एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ये क्या करेंगे, ये जो है रिएक्शन करेंगे, और तुरंत क्या होगा यहाँ पे एक्सप्लोसिवली ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे, और जो है फायर लग जाएगी, हीट ज़्यादा मात्रा में निकल आएगा। इसलिए इनको क्या कर देते हैं, इनको जो है केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो भाई रिएक्शन आप हम लोग दूसरे मेटल का देख लेते हैं, रिएक्शन आप कैल्शियम विथ वाटर। ठीक है, कैल्शियम का रिएक्शन जो है किसके साथ, वाटर के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पे कैल्शियम क्या कर रहा है, रिएक्ट माइल्डली विथ वाटर। ठीक है, कैल्शियम जो होता है बेटा ये वाटर के साथ बड़ी आराम से जो है क्या करता है, रिएक्शन करता है, बहुत ही आराम से ये उसके साथ रिएक्ट करता है। अब देखो भाई इसके बाद क्या हो रहा है, द हीट रिलीज इज नॉट इनफ, जो हीट निकली यहाँ पे वो इतनी इनफ नहीं होती है कि क्या कर ले, हाइड्रोजन गैस जो बना उसको क्या कर दे, इग्नाइट कर दे, मतलब कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे, जिससे हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाए, आग लग जाए। आप लोग जानते हो कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस क्या कर ले, फायर को कैच कर ले, मीन्स ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई एलिमेंट जो है या कोई सब्सटेंस जो है आग उसमें लग जाए, उसी को क्या कहते हैं, इग्नाइट, इग्निशन टेम्परेचर कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इग्नाइट, तो हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट नहीं कर पाती है, इतनी मात्रा में यहाँ पे हीट निकलता है। कौन भाई, कैल्शियम। ठीक है, अब देखो भाई इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका जब आप रिएक्शन देखो सिंपल सा, कैल्शियम को वाटर के साथ मिलाया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, अब देखो भाई ये कैल्शियम कैसा था आपका, तो कहोगे सॉलिड था, ये वाटर कैसा था तो आप कहोगे लिक्विड था, ये आपका कैसा है तो ये भी आपका कैसा बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। अब यहाँ पे भाई बैलेंस करना है आपको, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, 2H2O ले लेना है, आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कैसा है, गैसियस है। चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ वाटर। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे। तो चलो भाई इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। और देखो भाई मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ये नहीं रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम बिल्कुल ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, गर्म पानी के साथ करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो होता है ये कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा तो किसके साथ, हॉट वाटर के साथ करेगा। क्या बनाएगा, वही हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। अब देखिए द गैस बबल्स फॉर्म्ड स्टिक टू इट्स सरफेस मेकिंग इट फ्लोट। अब क्या होता है, जब आप देखते हो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो मान लीजिए कि मैग्नीशियम को आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो यह मैग्नीशियम क्या होगा, ऊपर सरफेस पे तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा, क्योंकि जो गैस के बबल बनते हैं, मतलब कि जो हाइड्रोजन गैस के बबल बने वो इस पे चिपक जाते हैं, चिपक जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, पानी के सरफेस पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के सरफेस पे क्या होता है, तैरने लगता है। चलो भाई इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम ले लिया हमने, वाटर ले लिया, यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है बेटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। चलो भाई अब हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट मेटल के बारे में आ जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो भाई मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और कोल्ड वाटर के साथ ये करते हैं, कोल्ड वाटर या फिर गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, आपने अभी देखा था कि जो आपका ये था, क्या था भाई, आपने देखा कि जो आपका मैग्नीशियम था वो किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसे ही आपके पास एल्युमिनियम भी आ जाते हैं, आयरन भी आ जाते हैं, जिंक भी आ जाते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे,
हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई उसके बाद बट रिएक्ट विथ क्या करते हैं, बट रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये बेटा रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। जैसे कि भाप का पानी अगर मिल जाए तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। भाप का पानी जो होता है वो भाप मतलब स्टीम बन जाए, वेपर फॉर्म में आ जाए, खूब गर्म कर दो उसे वेपर हो जाए, उसके साथ ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। चलो भाई उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं। एल्युमिनियम आपने उठाया, वाटर के साथ मिला दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई हाइड्रोजन गैस बन जाता है। Fe आपने लिया आयरन और जो है वाटर के साथ मिला दिया, आपका फेरस ऑक्साइड बन गया आपका यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये H2 है। एल्युमिनियम कैसा था दोस्तों, आप जितने भी मेटल अभी तक ले रहे हैं कैसे हैं, सब सॉलिड हैं। वाटर ले रहे हैं कैसा है, सब लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो बन गया ये सॉलिड बन गया, ये जो बन गया कैसा बन गया, सॉलिड बन गया। ये आपका कैसा था, ये आपका गैस था, ये कैसा था, गैस था। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एल्युमिनियम है, हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, सिंपल सा। यहाँ पे हमने देखा H2 हाइड्रोजन मतलब 2 है, अब 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो जा रहा है बेटा, लेकिन बात ये नहीं बन पा रही, बात ये बन पा रही है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, 3 ऑक्सीजन करना है। तो यहाँ पे 3 लिख दो भाई, 3 ऑक्सीजन हो गया। अब एक दिमाग में ये आएगा भैया ये तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो सीधा यहाँ पे 3 लिख दो, काम खत्म। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे 3 देखा, यहाँ पे 3 लिख दो, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि 4 ऑक्सीजन है, तो सीधा यहाँ पे 4 लिख दो। अब आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है, जैसे कि कुछ मेटल होते हैं जैसे कि लेड आपका हो जाता है, कापर हो जाता है, गोल्ड हो जाते हैं, सिल्वर हो जाते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपके घर में अगर लेड है, पीबी जिसका होता है केमिकल फार्मूला, लेड है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, पानी कैसा भी हो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब देखो भाई अब ये थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में बता दिया गया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या करते थे, ये जो है आपका एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन जो मेटल था वो कैसा बना था, वो सब बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग बेटा कुछ कल नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ MCQ कर लेंगे जो आपके PYQ वाले हैं, ठीक है। तो कल भी हमारे चैनल पे आ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।